असलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है जी। तुसां वेखदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल गाल मोहाड़ ते मैं हाँ तुहाडा होस्ट अब्दुल मालिक मिराली। ते अज दा जिहड़ा उनवान है ना जी, विलाग दा या वीडियो बनावन दा मकसद वो ये है बई अल्लाह दी रूह खैर। अज मगरब वेले रमज़ान शरीफ शुरू होंदा पिया। तमाम आलम इस्लाम नू मुबारखां, उन्होंने लोगों को ज़्यादा मुबारखां जिन्होंने रोज़ियां का इंतज़ार आई। अल्लाह पाक उन्होंने आस पुजाई जेड़े जिंदा हैं, और जेड़े शाम तक मगरब वेले जिसले रमज़ान शरीफ शुरू हो सी उस वक़्त तक इस अल्लाह की धरती ते जिंदा हो सन, वो भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हैं। ते जिन्हों का टाइम अज शाम तक ख़त्म हो गया या अज शाम तक अल्लाह पाक उन्होंने बुलावा आवे सी, और वो भी खुशकिस्मत हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो रमज़ान शरीफ कब्रां तो अजाब हटाया वहिंदा है इस रमज़ान शरीफ की बरकत नाल, और दूसरे नंबर ते कि रमज़ान शरीफ वो सवाल और जवाब तो बच वहिंदे, उन्होंने कोई सवाल और जवाब नहीं होंदा रमज़ान शरीफ के ख़त्म होवन तक, ईद तक। उस तो बाद अल्लाह पाक की मर्जी कि वो उन्होंने तो दोबारा हिसाब किताब लवे या ना लवे, ये अल्लाह पाक अपना अल्लाह पाक का इख्तियार है। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरे नंबर पर जी बख्शिश रोज़ाना रमज़ान शरीफ होंदी है, उहदे विच अल्लाह पाक उन्होंने बख्शिश कर देवे ते अल्लाह पाक का इख्तियार है। बाकी जिहड़े जिंदा लोग हैं उन्होंने विच ज़्यादातर तो वो है ना जेड़े शिद्दत नाल इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह पाक दा ये माह मुकद्दस रमज़ान का महीना आवे ते असां नेकियां लुटिए, तो उन्होंने शिद्दत नाल इंतज़ार होंदा। तो कई बौरे ऐसे ही होंदे कि रमज़ान शरीफ भी मतलब उन्होंने आज़ादी साल बो होंदी खावन पीवन वाली ढीठ किस्म के बंदे जेड़े होंदे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने भी हिदायत देवे मेरे समेत कि वो इस माह रमज़ान मुकद्दस के रोज़े रखें, तिलावत करें, नमाज़ां पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तस्बीहात करें। ये मेरी दुआ है, और सानू भी अल्लाह पाक इस माह मुकद्दस दी जिहड़ियां चंद घड़ियां हैं, चंद दिन हैं, इहदियां बरकात जितनियां हैं अल्लाह पाक सानू नसीब करे, और अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती देवे हर मुसलमान नू कि रोज़े रखे। तो रोज़े का जिहड़ा सवाब है वो तुहानू मौलवी हजरात भी दसेंदे, असां भी सुनिया कुछ पढ़िया कि बाकी जिहड़ियां नेकियां हैं वो सारियां फरिश्ते लिख देन, ते रोज़े का सवाब अल्लाह पाक खुद लिख देन अपनी शान के मुताबिक। एक गल ये तो हो गया रमज़ान शरीफ के बारे सब नू मुबारक होवे कि अज रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा शाम वेले, कल का पहला रोज़ा हो सी। दूसरी गल ये है कि यह जिहड़ी महंगाई मसनूई दुकानदार करेंदे ना, ताजर हजरात, दुकानदार, सटाकीए, फ्रूटा वाले, सब्जियां तो इस दफ़ा चलो अल्लाह खैर रखे, हर अमीर गरीब मुतवसत दर्जे वाले की पहुँचे चन। किसानों तो जो होना होना, बहरहाल गरीबों वास्ते रमज़ान शरीफ है सब्जियां, और काफ़ी अरसे तो सब्जियां जड़ियां वो बिल्कुल ही लो रेट है जान। मैं तुहानू एक निक्की जी मिसाल देवां, शलजम है ना, गुंगलू शलजम, वो अक्सर वो इस्तेमाल होंदे साडे घर भी। तो वो जो सब्जी वाले आते ना जी, वो मैं उन्होंने आख्या जी कोई
छापर जो में ना जिमें पैक तो मैं अंदाज़ा मरेना भी 2-3 किलो हो सन। घर की फैमिली ढेर सारी है भी चलो पूरे आवे सन। मैं उन्होंने आखसा भी 3 किलो दो, वो आखसन जी 3 किलो के लेंदे छापर पूरा लै लो, कोई नहीं एडा महंगा को 50 रुपए का 5 किलो का छापर मिसाल है। इस तरह नाल यानी सब्जियां के रेट जेडे लो ही हैं। ये तो हो गया अल्लाह का करम। हुण भावें मतलब चढ़ वंजन रमज़ान शरीफ का करके, क्योंकि मुसलमान हैं सारे, हाजी हैं, नमाजी गाजी, तस्बीयां हत्थ च ते कापे मारने। फ्रूटां दा जेहड़ा है सिस्टम तुस ये वेखो भी फ्रूट सारा साल चलता है, लेकिन यूं ही फ्रूट रमज़ान शरीफ हुण कुछ लोग सेब लेने शुरू कर दिते, यानी जड़ियाँ चीज़ां खराब नहीं होंदियां। सेब खास तौर पर दुकानदार शुदे छोटे जेड़े हैं, इन्हों तो खैर मोड़ी रेट ज़्यादा लगता है। जेड़े वड्डे गऊ गापे हैं उन्हें सेब स्टाक कर लिया, खजूर स्टाक कर लिया। इस तरह तो मुसलमानों को चाहिए कि अच्छा गैर मुल्कों के पता ही क्या होता है, गैर मुल्कों के ये होता है कि वो रमज़ान शरीफ सारिया चीज़ां सस्तियां करेंदे मुसलमानों वास्ते कि इन्हें रोज़ा रखना है, तो इन्हों के वास्ते चीज़ां जड़ियां अक्सर ममालिक जेड़े वो पैकेज दे सन, खसूसी पैकेज। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश ये जेड़े मुल्क हैं खैर नाल इन्हों के जेड़े ताजर हैं वो इस महीने को कमाई का महीना बना लेंगे, यानी उन्होंने वास्ते ये सीज़न है। रमज़ान शरीफ का सीज़न लावना जी भी अगर खजूर 400 रुपए किलो है तो उन्होंने 600-800 करना है हर सूरत। अगर सेब 150 है 200 है तो उन्होंने 300, 350, 400 करना है। अमरूद 50 रुपये किलो हुण तक विकते रहन, ये हुण रमज़ान शरीफ है तो 100 तो ज़्यादा, यानी हिक्के दिन हिक्के शाम ये सारा सिस्टम उन्हें सीधा करना है, यानी उन्हें कमाई का महीना बनावना। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत नूं भी और ताजरां नूं भी दुकानदारां नूं भी कि अल्लाह के बंदे रमज़ान शरीफ आसानियां पैदा करो हर गरीब अमीर वास्ते। कुछ लोग तो वो है ना जिन्होंने इल्म ही कोई नहीं अपनी दौलत का कि साड़ी दौलत कितनी है, उन्होंने तो कोई परवाह नहीं, भावें वो 2-2 पेटियां फ्रूटां दियां रोज़ाना लैके खा लैन। मैनू पता है और साढ़े अवार्ड गवार्ड ऐसे बंदे मौजूद हैं कि जेड़े अगर रोज़ा बेचारे किवें रख भी लैसन तो इफ्तियारी वास्ते उन्होंने कोलों इफ्तियारी के समान वास्ते ही पैसे कोई नहीं, हकीकत है। और उन्होंने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर शाम मिले किसी बंदे के 4 बाला रोज़ा रखे होया तो अगर उन्होंने शुदे उहदी जेब 100 रुपया है तो हकीकत है कि वह 100 रुपये नाल इफ्तियारी नहीं कर सकते अज दे माहौल के मुताबिक। और चीज़ां जरूरी हैं, जिमें अमीरां दे घर होंदियां ना, गरीबां दा भी दिल होंदा बच्चों का भी साढ़े घर भी इहो जिहियां चीज़ां होवन, फ्रूट होवन, समोसे होवन, पकौड़े होवन, फ्रूट चाट होवे हैं, रूए अफ़ज़ा दा शरबत होवे। तो मेरी गुजारिश ये है उन्होंने लोगों को कि वह बराए मेहरबानी कुछ हया करें मुसलमानों का, और हुकूमत को भी चाहिए कि सख्ती नाल कंट्रोल करें। यह जोड़ा महकमा इन्हों का फूड वाला है ना, ये तो कोई परले दर्जे के बेवकूफ राशी लोग हैं। मैं तुहानू एक दसा, पिछले दिनों साढ़े अड्डे के उत्ते ये फूड वाले आए तो मैनू पता लगा बई, मैं गया अड्डे ते तो उन्हें मैनू दसिया कि जनाब खामोशी नाल खले रहे। अच्छा, वो एक बंदा सिगरेट पींदा खलाई चाह पकाइंदा होया या पता नहीं समोसे बनाइंदा होया, वो सिगरेट पींदा खलाई उन्होंने जी 5000 जुर्माना कर दिता है। लो जी, उस बंदे नू ज़्यादा सारा दिन वो बेचारा दुकान ते खलोवे ना जी, 200-250 बचता है या हद 400, तो उस गरीब नू इन्ना 5000 जुर्माना ठोक दिता वे तू जी सिगरेट पी रहे हैं। को खुदा खौफी करो यार। उन्होंने बेगैरतां नू पकड़ो जेड़े जहर मिला के
ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਜੂਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 10 ਬਵਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਗੱਟੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੈ 20 ਕਿਲੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 2 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਮੰਥਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਿਲਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਸੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।